हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाई और बहनों। कैसे दोस्तों? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों करंट की डोज। दोस्तों यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों। और पिछली जितनी भी कक्षाएं हुई हैं दोस्तों अपने करंट की, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन सीधे सीधे मिले हैं दोस्तों, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ। और आगे भी जितनी भी भर्ती होंगी दोस्तों, उसमें भी अपने करंट से बाहर चीज़ें नहीं जाने वाली। चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर दोस्तों। तो आज की करंट की डोज मात्र 5-10 मिनट लूंगा दोस्तों, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेने वाले। और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको रटवा कर मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। चलो भाई, देखो, तंबाकू नियंत्रण रोकथाम की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राजस्थान को जो राष्ट्रीय पुरस्कार किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, याद रखना, टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड। टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड, ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। देखो, इसका थोड़ा बेसिक नॉलेज जो आपको याद रखना है, यह अवार्ड दिल्ली के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। और राजस्थान में दोस्तों टोबैको की यूथ कैंपेन 2023 की सभी गतिविधियों में क्या है दोस्तों? अव्वल है। क्या है? अव्वल है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलो देखते हैं अब आगे। देखो तो अब देखते हैं, प्रदेश की चौथी जंगल सफारी कहाँ शुरू की गई है? तो याद रखना, माउंट आबू में। माउंट आबू, और माउंट आबू कहाँ पर है साथियों? सिरोही में। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। चलो चलते हैं अब आगे दोस्तों। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो सुजानगढ़ और मालपुरा और कुचामन सहित 3 जिले बनाने की घोषणा की थी, ये अब कितने हो गए? तो आप बोल सकते हो सर 53 हो गए हैं। चलो चलते हैं साथियों अब आगे। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था। मैंने इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी लगाया था, जो अपने करंट की क्लास चल रही थी दोस्तों, उसमें बोला था कि ये क्वेश्चन रट लेना, इनमें से पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन सीधा सीधा हुआ है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, आगामी जितने भी भर्ती होंगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेरा पुरस्कार किसे दिया गया? याद रखना, रत्न कुमार सामरिया को। और ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये जयपुर से रिलेटेड है। तो याद रखना ना। अभी दोस्तों पुरस्कार की बात कर ली है, अब कृति की भी बात कर सकते हैं दोस्तों। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। मतलब मेरा पुरस्कार से रिलेटेड पूछा है दोस्तों, रत्न कुमार सामरिया पूछा गया है, तो इसकी कृति भी पूछी जा सकती है। आगामी भर्तियों के अंदर इनकी कृति भी पूछी जा सकती है। इसकी कृति है सांप। क्या है साथियों? सांप। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चैनल पर नहीं हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए दोस्तों। चलो चलते हैं अब आगे। चलो भाई, मुख्यमंत्री ऐसे गहलोत ने 22 सितंबर 2023 को दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का लोकार्पण कहाँ किया है? ये जयपुर के अंदर किया है। चलो चलते हैं अब आगे। थोड़ा बहुत इसकी बेसिक जानकारी जो आपको याद रखनी है। राजस्थान विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा है जहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। पुरस्कार, मेरा पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, रट लेना। रत्न कुमार सामरिया कृति कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सांप। ये क्या है? एक उपन्यास है। कहां से दोस्तों रत्न कुमार सामरिया कहां से बिलोंग करते हैं? तो याद रखना, जयपुर से। ये आपको याद रखना है दोस्तों। चैनल पर नहीं हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। चलो चलते हैं अब आगे। थोड़ा बहुत सपोर्ट आप भी बताओ अपने भाई के लिए। चलो भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को दोस्तों राजस्थान की तीसरी वंदे मातरम एक्सप्रेस को हरी झंडी दे दी गई। ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है दोस्तों। रतन कुमार साकरिया की हमने बात करी थी, मेरा पुरस्कार, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था। और ये भी क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था। इसको हमने इंपॉर्टेंट लगा लिया था दोस्तों। जो अपनी करंट की क्लास चल रही थी उसके अंदर मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन को रट लेना, ये काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। बीएसटीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। और आगामी जितनी भी भर्ती होंगी दोस्तों, वंदे मातरम एक्सप्रेस के बारे में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो अभी कौन सी चल रही है अभी दोस्तों? तो ये याद रखना। देखो, अभी ये तीसरी की बात हो रही है, तीसरे की बात है, चौथी अभी प्रस्तावित है। तो तीसरी उदयपुर से जयपुर, उदयपुर से जयपुर, ये याद रखना। और दूसरी की बात करते हैं दोस्तों, वो दूसरी वंदे मातरम ट्रेन 17 जुलाई 2023 को जोधपुर से अहमदाबाद के मध्य चली थी। जोधपुर से अहमदाबाद के मध्य चली थी। और पहली वंदे मातरम ट्रेन अजमेर से दिल्ली के मध्य चली थी। ये बीएसटीसी में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, पहली वंदे मातरम ट्रेन के बारे में। और अभी तीसरी के बारे में है, अभी तीसरे के बारे में है दोस्तों। चौथे की भी पूछी जा सकती है और दूसरे की भी पूछी जा सकती है। तो इसको अच्छी तरीके से आपको रट लेना है, इसको अच्छी तरीके से रट लेना है। एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों जो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। फालतू का कंटेंट यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला। जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, वही चीजें मैं आपको सामने लेकर आता रहता हूँ। तो अब देखते हैं आगे। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गए दोस्तों। वंदे मातरम को अच्छी तरीके से रट लेना। पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण। तो अब बात करते हैं आगे। देखो, अभी आया था उदयपुर से जयपुर, पहले भी पूछ लिया। अजमेर से दिल्ली, दूसरी दोस्तों याद रखना। जोधपुर से अहमदाबाद, दूसरी भी याद रखना। आगामी भर्तियों में दूसरी पूछी जा सकती है।
पहली दूसरी पूछ ली, पहली और अभी तीसरी पूछ लिया, तो अब ये दूसरी भी पूछी जा सकती है या चौथी भी पूछी जा सकती है। तो अब चलते हैं आगे दोस्तों। 16वीं विधानसभा में किस पार्टी ने 115 सीट जीतकर, ये आपको पता होगा दोस्तों, 7वीं बार रिवाज कायम रखा। रिवाज मतलब एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, तो मतलब ये रिवाज कायम रखा। कौन हो जाएगी पार्टी? बीजेपी। देखो राजस्थान में किस जिले में दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी रोटी बनाने का, तो ये हो जाएगा भीलवाड़ा दोस्तों। एग्जामिनर है, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो देख लेना एक बार। चलो साथियों सॉरी, चलो 16वीं विधानसभा चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए? कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए? तो याद रखना 75.45, 75.45 साथियों, 75.45 मतदान हुए। 75.45 मतदान हुए। 2018 की तुलना में 0.73% वृद्धि हुई। ये इंपॉर्टेंट है, रट लेना अच्छी तरीके से। देखो ये आपको पता होगा कितने प्रतिशत वोट प्रतिशत रहा, तो दोस्तों कितने की वृद्धि हुई? 0.73% की वृद्धि हुई राजस्थान। और अब बात करते हैं आगे दोस्तों। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले श्रेणी में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। याद रखना, मेरी माटी मेरे देश में राजस्थान कौन से स्थान पे है, पूछ लिया जा सकता है कि कौन से स्थान पे है। तो साथियों आपको याद रखना है तीसरे स्थान पे है। कौन से स्थान पे है साथियों? तो तीसरे स्थान पे है, ये आपको याद रखना है। तो कौन से अवार्ड की बात हो रही है? तो याद रखना अमृत अवार्ड की, अमृत अवार्ड की बात हो रही है, अमृत अवार्ड की बात हो रही है साथियों। अब बात करते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहने वाले हैं, याद रख लेना। जो अभी विधानसभा है दोस्तों, उसमें कुल कितनी महिला हैं? तो याद रखना 20 महिला है, जिसके अंदर साथियों 9 बीजेपी की है, 9 कांग्रेस की है और 2 अन्य की है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें आपको याद रखनी है। चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। और कंटेंट दोस्तों मैंने पूरी ईमानदारी से यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ, मतलब इसमें से आपको चीजें बहुत कम आपको बाहर देखने को मिलेगी। मेरे को जितना 90% विश्वास है कि इससे चीजें बाहर नहीं जाने वाली दोस्तों। बस आप लोगों का प्यार और विश्वास हमेशा बनाए रखिए। वो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें अपने इस भाई को। चलो चलते हैं साथियों अब आगे, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीजें। चलो भाई इसको भी अच्छी तरीके से रट लो, इसको भी अच्छी तरीके से रट लो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। चलो भाई, तो 37वें राष्ट्रीय खेलों में दोस्तों राजस्थान 14 स्वर्ण, 18 रजत, 33 कांस्य पदक सहित कुल 65 पदक जीतकर दोस्तों कौन सी तालिका, कौन से नंबर पर है? तो याद रखना 13वें नंबर पर है। इनको भी आपको अच्छे तरीके से रट लेना है दोस्तों अपने पास। देखो राजस्थान के टोटल पदक कितने? तो आप बोलोगे सर 65 है, इसके अंदर 14 स्वर्ण है और 18 कौन से है? रजत है और 33 कौन से है साथियों? कांस्य है। तो ये हो जाएगा दोस्तों गोल्ड, सिल्वर और ये कांस्य। तो ये इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना, 14 18 33, 14 18 33, 14 18 33। तो ये आपको याद रखना है साथियों, इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के पर्पज से। अब बात करते हैं आगे दोस्तों। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया है? याद रखना काफी बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, ये निर्वाचन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। निर्वाचन के जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है, किसको नियुक्ति मिली, इससे रिलेटेड निर्वाचन आयोग के बारे में। तो याद रखना दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सिंह दोस्तों ये घुड़सवारी के लिए प्रसिद्ध है और ये किस जिले से बिलोंग करती है ये भी याद रखना। तो याद रखना ये नागौर से, नागौर से साथियों। कहां से? नागौर से, नागौर से, नागौर से दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी के लिए, घुड़सवारी, दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी याद रखना। और एक दिव्यांश पवार है जो वो जयपुर से बिलोंग करती है, तो इनको अच्छे तरीके से। दिव्य कीर्ति सिंह काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमने बात भी की थी और ये एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी 1-2 दिन पहले जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ अभी है दिव्य कीर्ति सिंह का। तो इसको अच्छे तरीके से रट लेना दोस्तों। आगामी जितनी भी भर्तियां होंगी दोस्तों, इसमें ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इसको तो आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। देखो हाल ही में किस कवि अभिनेता 48वें काका हास्य रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? शैलेश लोढ़ा। और बात करते हैं दोस्तों 5 वर्ष तक के बच्चों को निमोनिया के बचाव से रोकने के, मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो ये आपको याद रखना है, कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो सार्स कार्यक्रम चलाया जा रहा है, सार्स कार्यक्रम चलाया जा रहा है दोस्तों। तो ये थे आज की दोस्तों करंट जीके की डोज। दोस्तों डोज कैसी लगी आप अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। और नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें अपना जवाब जरूर दे, क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट डोज के साथ। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।